गुरु जो मिल गए हैं तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। गुरु जो मिल गए हैं तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। अगर गुरु ना मिलते, सत्संग नहीं मिलता तो क्या होता। ये है आज की वाणी का प्रसाद। सुना ना आपने भजन जो गाया। गुरु नहीं मिलता, गुरु का सत्संग नहीं मिलता तो क्या होता। कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, 10 पॉइंट्स। गुरु अगर ना मिलता तो क्या होता, सत्संग गुरु का ना मिलता तो क्या होता। पहला पॉइंट, मैं देने वाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेने वाली होती। सिर्फ लेना ही लेना, ना प्यार देना, ना पैसा देना, ना तन मन धन कुछ से नहीं देना। दूसरा पॉइंट, अहंकार का टोकरा और बड़ा हो जाता। छोटा सा सुंदरता लगेगी, छोटी सी नौकरी 4 पैसे कमाती, छोटा सा कुछ भी कला होती तो अहंकार कितना होता। जो भगवान जी बोलते तो रेत का कण तो बना नहीं सकती है, तो किस चीज का अहंकार करते हो। तीसरा, स्वभाव नीचे से नीचा रहता और कितने छोटे लेवल पे। आज कहाँ है किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वरीय सृष्टि में हमारा नाम है। आप सारे प्यारे बच्चों का, प्यारे आत्माएं हो आप सारी सृष्टि में। जहाँ जहाँ भी आप सुन रहे हो, बहुत प्यारी आत्माएं हो भगवान जी की। हमारा स्वभाव कैसा रहता, जानवर जैसा ना। जो पहले दिन सत्संग में बोलते हैं तुम इंसान तो बनो। 4th पॉइंट, संस्कार बनते ही नहीं है। अभी जो एक एक लाइन में बोल रही हूँ ना, इसके ऊपर एक एक सत्संग बन जाता है। एक एक, जैसे दादा भगवान एक आत्मा के ऊपर पूरी गीता का सार कर देते थे। गुरु क्या बनाता है हमें। संस्कार बनते ही नहीं, अच्छे संस्कार, वही पुराने संस्कार, लोगों की बातें करना, अपने को अच्छा समझना, दूसरे को बुरा बंद करना। यू मे डाई आई मे लिव, आज हम बोलते हैं आई मे डाई यू मे लिव। अभी संस्कार हमने पुराने खत्म नहीं करते, कर्म नए नहीं बनाने हैं। ये संस्कार अभी हमारे बनते हैं ना, नहीं तो पुराने वाले हमें समझ ही नहीं आती। हर बार बोलना सास ऐसी, बहू ऐसी, जेठानी ऐसी, देवरानी ऐसी, हम यही करते हर जन्म। सो कैसे संस्कार बन के, सुबह सुबह सत्संग जाने का संस्कार बना, सबसे जल्दी उठ के पहुंचना, सेवा भी करनी है। शायद हम जल्दी जाएंगे तो कोई सेवा मिल जाएगी, तो इसी में कितनी हम जल्दी जल्दी तमोगुण उठा निकला, सतोगुण में आए। वहाँ जाके कितनी वाइब्रेशंस मिलती संतों की। किसको मिलता है सुबह सुबह संतों के वहाँ जाने का। 5वां, पशुता के साथ सारा जीवन जीती, सिर्फ पशु तब होता। बाय भोग भोजन। और डॉग्स देखो, जानवर देखो, कैसे एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। हम वैसे रहते, एक ने कुछ बोला नहीं, 10 हम भी सुनाते, उसको गालियां भी सुनाते, बातें भी करते। कैसे होते हम। पशुता वाला जीवन होता हमारा। मैं बोल रही हूँ ना, एक एक पॉइंट के ऊपर बनाएंगे सत्संग, पूरा पूरा सत्संग बनता है। विशालता का नामो निशान ना होता।
कहाँ से आती विशालता? भगवान जी क्या बोलते? माई तुम चोर माई हो अगर तुम अकेले खाते हो। मीन्स भगवान जी बोलते तुम मिले हो तो हम अकेले कभी हो ही नहीं। सारा टाइम सत्संग की रोलिंग चली रही है चार प्रेमियों के साथ। बिगड़ी हुई आदतें कभी ना निकलती। जो हमारी बिगड़ी हुई आदतें होती हैं, माँ बाप को भी नहीं पता होता, लेकिन हमारी बनती जाती हैं ऐसे। वो आदतें कैसे निकलनी थी? खाने के समय हो गया, हमें इस टाइम पे खाना है, और क्या खाना है, सैलेड कब खाना है, खाना कब खाना है, कितने बजे खाना है, सैर दोनों टाइम सत्संग होता था ना, जब हम जूम पे और इस पे नहीं थे, मोबाइल पे कंप्यूटर पे नहीं थे, तो कैसे हम जाते थे। तो दोनों ये आदतें हमारी कितनी अच्छी। फिर भगवान जी बोलते बीच में घर की सेवा, इसमें किसी निष्काम सेवा, बस दिन निकल जाता था। ढाई सुख ना मिलते। ढाई सुख कौन से? कुटुंब का सुख, शरीर का सुख और धन का सुख। तो अगर शरीर का सुख है तो कुटुंब का सुख नहीं होगा, कुटुंब का सुख है तो धन का सुख नहीं होगा। ये बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ढाई के ढाई सुख मिलते हैं। सत्संग में तो कितना बड़ा कुटुंब बन जाता है हमारा। ज्ञान धन मिल जाता है, पूरे पूरे सुख, और पूरा पूरा परिवार आ जाता है। शरीर कितना फिट रहता है, कितना पता चलता है क्या खाना क्या नहीं खाना, और देह ध्यास भी नहीं रहता है। कितना मजा है। पिछला जन्म तो बिगड़ा हुआ था, आगे का भी बिगड़ता जाता तो कितना हमें सबको रोलिंग करनी है। तभी हम भगवान जी की महिमा गाएंगे, निराकार की गाएंगे, जिसने हमें सत्संग में लाया। कि सत्संग नहीं मिलता तो क्या होता। एक छोटी सी गृहस्थी बसी हुई होती, जहाँ मैं नवग्रहों में स्थित होती, पर ज्ञान से ग्रहों से भी ऊपर हूँ। ज्ञान ग्रहों से भी ऊपर है। तो उससे क्या है, आज मैं क्या बन गई? एक अच्छा इंसान बन गई। इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत है, सत्संग के साथ मिला हुआ। एक टीचर स्कूल में, एक बच्चा सोने की अंगूठी पहन के आया और खो दी उसने। तो टीचर ने डांटा, तुमने स्कूल में क्यों लाई? बोलता मैं नहीं पहनता हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्त पहनाई है। तो अगर मैं घर जाऊँगा अंगूठी नहीं मिलेगी तो मुझे डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी। टीचर ने क्या करा, ठीक है, उसने सारे बच्चों की आंखें बंद कर दी, उनको खड़ा करके आंखों में पट्टी बांध दी, और आखिरकार अंगूठी मिल गई। तो बस फिर वो लड़का घर चला गया। लेकिन जिसने अंगूठी चुराई थी उसने सोचा ये मुझे अभी डांट पड़ेगी, अभी मुझे सजा मिलेगी। कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीना बीत गए, साल बीत गया। फिर एक दिन 600 लोगों की, पूरे टीचर्स की और बच्चों की मीटिंग थी। ये लड़का डरता रहा कि पता नहीं आज मुझे बोला जाएगा, कल पूछेंगे, सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी। वो भी नहीं हुआ। फिर एक दिन उस स्कूल में एक VIP आया, और फिर उसने बोला, जहाँ के उस टीचर का नाम लिया, वो कहाँ है? वो अभी बुजुर्ग भी हो चुके थे। वो आया, ये VIP जो बना था, उसने उसके पाँव छुए। तो उसने सोचा होगा कोई मेरा स्टूडेंट पहले का। उसने बोला आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके स्कूल का हूँ। बोलता ठीक है, बड़े स्टूडेंट्स हैं, तुम भी होंगे। बोलता नहीं, आपको पता है मैं कौन हूँ? जिसने अंगूठी चुराई थी सोने की। लेकिन आपने क्या करा, मेरा किसी के सामने मुझे बदनामी नहीं दी, और उसका रिज़ल्ट है कि मैंने उसी दिन क्लास में सोचा था कि मैं आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, और उसका नतीजा है मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, और मैं आपके पास आया हूँ। आगे सुनिए टीचर का जवाब क्या था। वो बोलता है, सुनो बच्चे, मैंने जब पट्टी बांधी थी ना, तो मैंने अपनी आँखों पर भी पट्टी बांधी थी, इसलिए कि बाद में मैं दोष रूपी आँखों से तुम्हें देखता नहीं रहूं सारा टाइम, जब भी तुम मेरे सामने आओगे, इसलिए मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ।
ओहो, सुनते साथ ही वो जो वीआईपी लड़का आया था बन के, बोलता कल तक तो तुम मेरे खाली टीचर थे, आज तो तुम और भी उच्च पदवी के हो, तुम भगवान के रूप में इस स्कूल में हो। उसने इतनी महिमा गाई उस टीचर की, और ये कितनी महान बात है। और सोचे हम होते इसकी जगह तो क्या करते। तो सत्संग हमें क्या करता है, अगर सत्संग ना मिलता तो हम क्या करते, एक हम जानवर जैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी करते। और लिखना आपकी ये कैसा लगा है, आपको कमेंट्स में पता चले कि आपने कैसा लिया। हमारी कितनी बुद्धियाँ खुलती है, ऐसा इतनी महान बात है ये वाली, ये सीखने वाली बात है कि हम कल को हमारे साथ ऐसा हो तो हम भी करें। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद आप सबको। हरिओम हरिओम हरिओम।